इंडिया में 60% लोग रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं। सिर्फ 40% लोग ऐसे हैं या तो उनकी गवर्नमेंट पेंशन है या प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से उनका रिटायरमेंट प्लानिंग प्रॉपर हो पाती है। बट 60% जिन्होंने खुद प्लानिंग करनी है, बिकॉज सोशल सिक्योरिटी हमारे यहाँ पे है नहीं है, हमें प्लानिंग खुद ही करनी पड़ेगी। तो 60% लोग एक्चुअली में रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में नहीं सोचते, और जब सोचते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। हम आपके साथ एक पेंशन स्कीम शेयर करेंगे। तो नई पेंशन स्कीम आई है LIC की, विच इज कॉल्ड सरल पेंशन योजना, टेबल नंबर 862। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, मेरा नाम है गुरलीन कौटिक्कू और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपका पर्सनल फाइनेंस जो है वो टॉपिक सिंप्लीफाई हो पाए और एक हैप्पी फाइनेंशियल लाइफ बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए, लाइक करने के लिए वीडियोस, और काफ़ी सारे लोग DM भी करते हैं कि मैम आपकी वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं। थैंक यू सो मच। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितना सिंप्लीफाई करके और जितना ईजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बता पाऊँ वो मैं करूँगी। चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। LIC न्यू पेंशन प्लान, जिसका नाम है सरल पेंशन योजना। सो टेबल नंबर इज 862। तो IRDAI का सर्कुलर आया था 25 जनवरी 2021 को, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि हर इंश्योरेंस कंपनी को एक स्टैंडर्ड पेंशन प्लान निकालना है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में भी आपने देखा कि स्टैंडर्ड आरोग्य जो प्लान है वो स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। ऐसे ही अभी टर्म इंश्योरेंस पीछे आया था सरल जीवन बीमा, तो वो भी एक स्टैंडर्ड इंश्योरेंस प्लान है जो सब इंश्योरेंस के पास मिलेगा और यूनिफॉर्म सेम प्लान है। सिमिलरली अब जो पेंशन प्लान आया है वो भी आपको सारी कंपनीज के पास धीरे धीरे आपको दिखेगा कि सारी कंपनीज लॉन्च करना स्टार्ट करेंगी, कुछ ने ऑलरेडी कर दिया है। सो LIC का लॉन्च हुआ 1 जुलाई 2021 को। सो पेंशन, आपको नाम से पता लग रहा है कि ये पेंशन प्लान है। तो पेंशन प्लान है, इसमें बेसिकली ये इमीडिएट एन्युटी पेंशन प्लान है। इमीडिएट का मतलब आज आपने प्लान लिया और इमीडिएटली आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। जो भी मोड आप चूज करते हैं, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली या क्वार्टरली। मान लीजिए आपने मंथली मोड चूज किया, उसका मतलब है कि नेक्स्ट मंथ से पेंशन, क्वार्टरली यूज करा तो नेक्स्ट क्वार्टर से, हाफ ईयरली यूज करा तो नेक्स्ट हाफ ईयर से, और ईयरली यूज करा तो अगले साल से आपको पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। इसमें दो ही ऑप्शंस हैं पेंशन के, सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ। सिंगल लाइफ में है कि लाइफ एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। तो जो पेंशन प्लान ले रहे हैं, अगर वो सिंगल लाइफ अगर आप सिर्फ अपने नाम पे ले रहे हैं तो जब तक वो है तब तक वो पेंशन मिलेगी। उसके बाद जो परचेज प्राइस है, जो जिस पे पेंशन प्लान खरीदा है, वो रिटर्न कर दिया जाएगा नॉमिनी को। एक बात का ध्यान रखें, GST रिटर्न नहीं होता है। जैसे आप जो प्रीमियम पे करेंगे उसमें एक GST का कंपोनेंट भी है, वो रिटर्न नहीं होगा, सिर्फ परचेज प्राइस विदाउट GST रिटर्न होगा। सेकेंड ऑप्शन है जॉइंट लाइफ, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों को पेंशन मिलती है। तो ये ऑप्शन जो है वो है जॉइंट लाइफ विद द प्रोविजन ऑफ 100% एन्युटी to self and spouse after the death of the primary assured and the purchase price is returned to the nominee after the last survivor। का मतलब ये है जॉइंट लाइफ पेंशन प्लान है, हस्बैंड ने पेंशन ली जब तक वो है, उनके बाद वाइफ पेंशन लेंगी जब तक वो है, उसके बाद जो परचेज प्राइस है जिससे खरीदा गया वो नॉमिनी को, लीगल हायर्स को, बच्चों को रिटर्न कर दिया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। मिनिमम एज जो इसमें आपको चाहिए 40 ईयर्स, मैक्सिमम एंट्री एज है 80 ईयर्स। तो 40 ईयर्स की 80 ईयर्स की विंडो में अगर आप 40 से 80 के बीच में है तो आप ये पेंशन प्लान ले सकते हैं, नॉट बिफोर दैट एंड नॉट आफ्टर दैट। मोड ऑफ प्रीमियम पेंशन प्लान में यूजुअली सिंगल प्रीमियम होता है, मतलब आप लमसम में पे कर देंगे और आपको उसकी पेंशन मिलती रहेगी। जैसे हमने बात करी कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली आपकी पेंशन मोड्स अवेलेबल है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो भी उसी पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मोड चूज कर रहे हैं। तो एक मिनिमम पेंशन स्पेसिफाई करी हुई है, उसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मंथली मोड ले रहे हैं तो मिनिमम पेंशन वहां पे 1000 रुपीज पर मंथ है। क्वार्टरली मोड ले रहे हैं तो मिनिमम पेंशन इज 3000 रुपीज पर क्वार्टर। हाफ ईयरली ले रहे हैं तो 6000 रुपीज पर हाफ ईयर। ईयरली ले रहे हैं तो 12000 रुपीज ईयरली पेंशन है। तो आप जो भी मोड चूज कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी मिनिमम पेंशन डिसाइड होगी, उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना आप इन्वेस्ट करेंगे, परचेज प्राइस जो है उस हिसाब से डिसाइड होगा। और इस पॉलिसी में सरेंडर ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी क्रिटिकल इलनेस इज डायग्नोस्ड। कोई भी ऐसी बीमारी, जो 20 बीमारियों की लिस्ट है इसमें स्पेसिफाइड है, उनमें से कोई भी ऐसी बीमारी होती है उसके डायग्नोसिस पे आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, आप सरेंडर कर सकते हैं प्लान। और उसमें जितना भी आपने परचेज प्राइस दिया उसका 95% तक आप वापस ले सकते हैं। लोन भी अवेलेबल है, पॉलिसी में आप लोन लेना चाहें तो लोन अवेलेबल है 6 मंथ्स के बाद, और लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.44% है। नेक्स्ट इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जो हम बात कर रहे थे कि सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ, तो इसका एग्जैक्टली एग्जाम्पल से समझते हैं सो दैट और इजीली अच्छे से समझ आ पाए। सो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, एज है 60 ईयर्स और सिंगल लाइफ ऑप्शन ले रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, 10 लाख इज दिस सम एश्योर्ड, और ईयरली पेंशन लेना चाह रहे हैं तो आप पे करेंगे 10,18,000 रुपए GST लगा के। सो पेंशन अमाउंट बनेगा 51,650 रुपीज एनुअली।
तो जो एश्योर्ड हैं जिन्होंने पेंशन प्लान लिया है वो जब तक हैं उनको 51,650 रुपीज एनुअली मिलता रहेगा। उनके बाद फैमिली को 10 लाख रुपीज रिटर्न कर दिया जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। इसी को ज्वाइंट लाइफ में अगर हम समझेंगे तो ज्वाइंट लाइफ ऑप्शन में वही हम सेम एग्जांपल लेते हैं। 60 इयर्स की एज है खुद की और स्पाउस की एज है 58 इयर्स। तो इसमें प्रीमियम वही 10 लाख रुपए का प्रीमियम देना चाह रहे हैं। सम एश्योर्ड इज 10 लाख। प्रीमियम पे करेंगे 10,18,000 विद जीएसटी। ईयरली ऑप्शन पे दोबारा लेंगे सो दैट वी कैन कंपेयर, वी कैन सी दोनों में क्या क्या मिल रहा है। 10,18,000 रुपए इन्वेस्ट करा। ईयरली ऑप्शन में ज्वाइंट लाइफ पेंशन में 51,150 रुपीज की एन्युटी बनती है, जो ईयरली है, जो साल में आपको एक बार मिलेगी। और जब तक आप हैं आप लेते रहेंगे, उनके बाद स्पाउस लेते रहेंगे, एंड आफ्टर स्पाउस जो परचेज प्राइस है 10 लाख रुपए का वो रिटर्न कर दिया जाएगा बच्चों को, नॉमिनी को, लीगल हायर्स को, जो भी पॉलिसी में नॉमिनेटेड है, या अदरवाइज लीगल हायर्स को। सो ये काफी ही सिंपल, जैसे नाम ही इसका सरल पेंशन योजना है, काफी सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड प्लान। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप देखेंगे तो वो ये 5.1 की रेंज में है, बट अगेन ये गारंटेड है, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये दिस इज गारंटेड फॉर लाइफ। आगे कुछ भी इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस होते हैं तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो अगर आप इस रेंज में देख रहे हैं और एक पेंशन ऑप्शन चाह रहे हैं अपने लिए, एक रेगुलर पेंशन ऑप्शन की लाइफ टाइम की पेंशन, बिकॉज इसकी टर्म जो है वो होल लाइफ है, तो पेंशन इज टिल द टाइम यू आर देयर, तब तक की पेंशन है इसकी। तो इट्स अ गुड ऑप्शन एंड देख सकते हैं आप। कुछ भी क्वेश्चंस हो इस प्लान के रिगार्डिंग आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में एंड पूछ सकते हैं हमसे, वी विल ट्राई टू आंसर दोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सेफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जीवन आरोग्य जो है, आरोग्य जो प्लान, सो इसका मतलब वीडियो, एंड कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो